सदियों पहले एक सुनसान गांव के पास हरीश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी कष्टों से भरी थी, न खेत न रोटी। दिन भर मेहनत करने के बावजूद उसके बच्चे भूख से कराहते रहते थे। एक रात जब उसकी फसल सूखकर बर्बाद हो गई, हरीश ने अंधेरे जंगल के रास्ते मंदिर में भगवान से मदद मांगने का फैसला किया। जंगल की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, बस पेड़ों से अजीब सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी कदमों की आवाज उसकी पीठ पर महसूस हो रही थी। तभी एक रहस्यमय औरत सफेद कपड़ों में सामने आई। उसके बिखरे हुए बाल और लाल लाल आंखें उसे डराने लगी। किसान, क्या तुम भूख और गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हो? उसकी धीमी आवाज ने हरीश के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। डरते हुए उसने कहा, हाँ, मेरे बच्चों को भूखा मत रखो। औरत की हंसी गूंज उठी, इतनी डरावनी कि जंगल की हर शाखा थर्रा उठी। तुझे धन और अनाज मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुझे एक खतरनाक करार करना होगा। हर अमावस्या की रात तुझे एक बकरा या अपने जानवरों की बलि मुझे देनी होगी। गरीब किसान ने मजबूरी में स्वीकार किया। धीरे धीरे उसके खेत हरे भरे हो गए और उसके घर में अनाज भर गया। लोग सोचने लगे कि उसकी मेहनत रंग लाई है, लेकिन सच्चाई अंधेरे में छिपी थी। हर अमावस्या की रात गांव वाले अजीब चीखें सुनते, कभी बकरे की, कभी बैल की और कभी एक अनजान आत्मा की। हरीश के चेहरे पर हमेशा एक डर का साया रहता। एक रात जब उसके पास बलि देने के लिए कोई जानवर नहीं बचा, वह औरत फिर आई और इस बार उसने हरीश को अपने साथ खींच लिया। सुबह खेतों में उसकी लाश पड़ी मिली। उसकी आंखें अब भी डर से फटी हुई थीं। तब से गांव वाले कहते हैं कि उस किसान की आत्मा आज भी उसी खेत में भटकती है। रात को वहां से गुजरने पर लोग उसके कराहने और बैल की जंजीरें खनकने की आवाजें सुनते हैं। उस डरावने अंधेरे में हरीश की कहानी हमेशा के लिए जीवित रह गई है। हरीश की मौत के बाद गांव वाले बहुत डर गए। लोग कहते थे कि उसके खेत में रात को अजीब आवाजें आती हैं। कभी बैल की जंजीरें खनकती, कभी किसी के रोने चिल्लाने की चीखें सुनाई देती। धीरे धीरे गांव वालों ने उस खेत में जाना छोड़ दिया। लेकिन हरीश का बड़ा बेटा मोहन जिद्दी स्वभाव का था। वह मानता था कि उसके पिता मेहनती थे, जरूर किसी ने उन्हें फंसाया है। एक रात मोहन हिम्मत जुटाकर लालटेन लेकर उसी खेत में चला गया। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। ठंडी हवा में पेड़ों की टहनियां अजीब आवाजें कर रही थीं। अचानक मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगी और उसमें से हरीश का धुंधला चेहरा निकल आया। उसकी आंखें लाल जल रही थीं, चेहरा खून से सना हुआ था। उसने बेटे से कहा, बच्चे, यहाँ मत आ। वो चुड़ैल मुझे अपने साथ ले गई और अब मुझे चैन नहीं। हर अमावस्या की रात मेरी आत्मा बंध जाती है। मोहन डर के मारे कांप गया। तभी पीछे से वही औरत सफेद कपड़ों में आ गई। उसके लंबे बाल जमीन पर घिसट रहे थे। चेहरा भयानक था और आवाज बहुत गहरी। तेरे पिता का सौदा अधूरा है, अब बारी तेरी है। मोहन जैसे ही भागने लगा, खेत के चारों ओर कांटेदार बेलें उग आईं और उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो बेलों ने उसके हाथ पैर लहूलुहान कर दिए। औरत जोर से चिल्लाई, भाग नहीं सकता, ये जमीन अब हमारी है। उसी वक्त गांव का पुजारी वहां पहुंचा। उसने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की और अपनी झोली से गंगा जल छिड़क दिया। औरत चीखने लगी और हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। खेत में फिर सन्नाटा छा गया। मोहन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो उसने देखा कि उसके पिता की आत्मा अब धीरे धीरे धुंध में बदल रही थी और एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बेटा, तूने मुझे मुक्ति दिलाई, लेकिन चुड़ैल अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अगली अमावस्या को वो लौटेगी। अगली अमावस्या की रात गांव पर एक बार फिर वही गहरा सन्नाटा छा गया। हर घर के दरवाजे बंद थे, जैसे सबने डर के मारे खुद को छिपा लिया हो। लेकिन मोहन का मन अब और डरने वाला नहीं था। उसके हाथ में था पवित्र राख, गंगा जल और हनुमान चालीसा, जैसे वह खुद को एक शक्तिशाली योद्धा की तरह तैयार कर रहा हो। जैसे ही रात के 12 बजे हवा में एक तेज हलचल आई, खेत की मिट्टी भी जैसे कांपने लगी, पेड़ झूमने लगे और एक खौफनाक हंसी गूंज उठी। मैं लौट आई हूँ, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। मोहन ने कांपते हाथों से लालटेन ऊंची उठाई, लेकिन हवा के एक झोंके ने उसकी लौ बुझा दी।
अंधेरे में एक डरावनी आकृति उभरी, चुड़ैल, जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। उसने हिम्मत जुटाते हुए गंगा जल छिड़का और गर्जना की, तेरी शक्ति झूठी है, मेरे पिता निर्दोष थे। अब यह खेत तेरी नहीं, हमारी कर्म भूमि है। चुड़ैल की चीख हवा में गूंज गई, तूने मेरा वादा तोड़ा, अब तू भी मेरे साथ जाएगा। मेड़ पर एक तेज रोशनी फैल गई। वही पुजारी आ पहुंचा और उसने मंत्रोच्चार शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। चारों ओर आग जैसी चमक फैल गई। चुड़ैल पीछे हटने लगी, उसका चेहरा जैसे राख में बदलने लगा। तभी हरीश की आत्मा प्रकट हुई। अब उसके चेहरे पर शांति थी। उसने मोहन की ओर देखा और कहा, बेटा, अब मेरा बंधन टूट गया है। तूने न सिर्फ मुझे बल्कि इस जमीन को भी श्राप से मुक्त किया। धीरे धीरे चुड़ैल धुएं की तरह गायब हो गई और खेत पर उजाला फैल गया। सूरज की पहली किरण के साथ गांव वाले वहां पहुंचे। खेत पहले से कहीं ज्यादा हरा भरा था। मोहन ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई। वह अब ठंडी नहीं बल्कि जीवन से भरी थी। हरीश की आत्मा अब सदा के लिए शांत हो चुकी थी। उस दिन के बाद उस खेत से कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई।